हरियाणी स्वैग देखने वाले सारे दर्शकों ने मोई सोकुल थवाई तरता राम राम। बाकी ताम इन दो चार देखने लग रहे हो तो भाई समाज सेवा करेगा पूछंग के समाज सेवा करेगा। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई, सारे दर्शकों ने राम राम। तो भाई राम 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 भाई। तो शुरुआत कर दिया भाई, आपका नाम क्या देगा भाई दर्शकन के नाम में? संजय नाम है भाई और थुआ मेरा गांव है, जींद डिस्ट्रिक्ट। तो भाई आप भी क्या देख भाई? भाई मेरा साजन नाम है अजवाना गांव और कैथल डिस्ट्रिक्ट है भाई। तो इधर से जाना था भाई के तम समाज सेवा कर गुरु भाई मैं वैसे दिल्ली रहा करूं और दिल्ली अपना गामा में तो फिर भी माहौल ठीक है, लेकिन आजकल शहरों का जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। कह लो कि आप कह करा कि भाई इंसान की आज कदर को नहीं रह रही, तो वही हालात हैं दिल्ली के अंदर। आप जो है पिछले 2021 है और जो भी ऐसा हाई लोग हैं रोडों पे जो मेंटली डिस्टर्ब घूमे हैं, किसी का भाई कीड़े पड़ रहे हैं और किसी का मान लो कोई बीमारी है उसने कोई संभालने वाला नहीं है, तो इस तरह के लोग है ना भाई आप रेस्क्यू करे करा और इस तरह के लोगों ने रेस्क्यू करके और अपना अगर आश्रम एक संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है और आप उनके लिए जो है आप मिल रहे हैं काफी टाइम तक, तो वॉलंटियरली आप काम कर रहे हैं उनके लिए ओड़ा भेज देकर उन्होंने। पागल तो बहुत सारे देखा है। तुम ती बात करा रहन सहन का, उनका खर्च भी लगा खाने पीने पे कपड़े पे, तुम ती राखो तोड़ो बाबा। भाई इंडिया में करीबन 50 आश्रम है टोटल और एक आध इंडिया का बाहर भी है, दूसरे देशों में भी है। या 2000 जो संस्था है शुरू हुई थी अपना घर आश्रम के नाम पे, डॉक्टर BM भारद्वाज जी इसके संचालक हैं। और अगर मैं बात करूं खर्चा की, तो भाई सारा का सारा जो है सहयोग तय चल रहा है, आपस में लोगों के सहयोग तय चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे आश्रम की जो एक खासियत है कि हमारे यहाँ आश्रम के अंदर कभी भी कोई भी जो आपने देखा हुआ है कि पर्ची काटने वाला जो सिस्टम है, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ना कोई भी जो है मांगने के लिए जाता, ना ही कोई भी किसी की पर्ची काटने के लिए जाता। अपने सिर्फ ध्यान रहता है कि सेवा बढ़िया से बढ़िया करी जाए। जो भी लोग वहां पे हमारे पास जो उनको प्रभु जी कहते हैं, जितने भी हमारे पास प्रभु जी रह रहे हैं, उनकी सेवा ही हमारा सिर्फ जो है मेन मकसद रहता है। अगर हमारी सेवा ठीक होगी तो संसाधन जो है अपने आप, हम मानते हैं कि अपने आप सारे के सारे प्रबंध हो जाएंगे। जो बात करा आप उन तिले जो मैं ले उनके कपड़े की बात करा, जूते की बात करा, खान पीने की बात, जो खर्चा हुआ है उन पहले हो या खुद की दे मतलब नहीं देखो, जो जिन आदमियों को हम आश्रम में लेकर के जाते हैं वो खुद तो उनको ऐसे ऐसे हालातों में लेकर के जाते हैं कि वो भाई अपना नाम बताने की स्थिति में नहीं होते, अपना एड्रेस बताने की स्थिति में नहीं होते। मैं जो है कुछ कोई 5 साल से घर से निकला हुआ है, कोई 25 साल से घर से निकला हुआ है, तो इस स्थिति में उनको लेकर के जाते हैं तो उनका कोई वो नहीं, उनको सिर्फ सेवा के लिए वहां पे रखा जाता है। ठीक हो जाए तो अपना घर जो है एड्रेस बताने लायक हो जाते हैं, तो उसके बाद उनके घर तक भी पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इन बहुत सारे भाई मन में यू भी बैम होगा भाई, जो तम ले जो हो भाई इन पर पे लेंदे होंगे यार, पे खाते होंगे, तो इस तरह का भी कुछ होगा भाई। देखो अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब आदमी रोड पे घूम रहा है, ठीक है, तो यह लाजमी सी बात है कि आंदा जानदा आदमी आजकल जो है भाई को 10 रुपये 20 रुपये उधर दे दे। हमारा आश्रम का सिस्टम है भाई, आश्रम में लेकर के गए, उसके बाद जितने भी उसके पास जो है चाहे 2 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 2000 रुपये हो, उसकी एक पूरी फाइल जो है तैयार करी जाती है और जो भी उसकी जेब से निकला है, उसका कोई ID कार्ड है या जो भी, सारे का सारा रिकॉर्ड के अंदर उसका जो है जमा किया जाता है। और जिस दिन वो ठीक होकर के वापस जाता है अपने घर, उस दिन सारे का सारा उसका एज इट इज वापस सौंप दिया जाता है। दूर आप ले जो हो मैंने पागल आदमी है जो ठीक भी हो जाए, दूर आप उसका अच्छा है, कोई सरकार भी सहयोग करे या आप खुद की मैं सरकार का भी कुछ हाथ है? नहीं, सरकारी कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ जो है जो सेवा भावी लोग हैं वो आपस साथ में जो है संस्था के साथ में हमारे जुड़े हुए हैं और उन्हीं के सहयोग से संस्था चलती है, उन्हीं के से चलता सारा कुछ। दूर बात करा गौ माता की भी, तो दूर पागल है या गौ माता ले लेते दूर कीड़े पड़ जाए गौ माता का। दूर बात करा अपन कमैर भी दे हैं दूर नुए फिर बटना पानी ने भी को नहीं मिलता, तो उनका बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखो भाई बहुत बड़ा मुद्दा आपने छेड़ा है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो मैं बताऊं कि हम गौ माता, आपने एक गौ शब्द कहा उसके बाद एक माता शब्द कहा, तो ये देखो समझने वाले के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि गौ हमारी माँ का दर्जा जो है हिंदू धर्म के अंदर दिया गया है। लेकिन आज हालात गौ माता के भी बहुत बुरे हालात है और इसीलिए एक हरियाणा के अंदर भी हम पहल करने जा रहे हैं। अगर जो है भाईचारा आपस में सबका जुड़ता है तो देखेंगे आने वाले टाइम में जो भी परमात्मा को मंजूर होगा और गौ माता की सेवा भी हम करने का प्रयास करेंगे जितनी भी हमारे से हो पाएगी। जुगर परिवार में देखा, हाँ जुगर मैं ले किसी दुर्घटना के साथ माँ बाप गुजर जाए, कल कुछ बाल कर रह जाए, तो उन खातिर भी कुछ ऑफर है या नहीं है भाई? या कल मेंटल है जुगर पागल? देखो हमारा जो प्रयास है वो है कि रोड पे जो लोग घूम रहे हैं,
जिनका कोई घर नहीं है, जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनका कोई आगे पीछे संभालने वाला नहीं है, उन तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। और हमारा मानना है कि अगर हम घर परिवार से लोगों को लेने लग जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है समाज में आगे बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि आगे हम जो है इस तरह की किसी भी चीज को बढ़ावा दें। हमारा प्रयास तो ये रहता है कि जो लोग रोडों पर हैं उनको उनके घर तक वापस कैसे पहुंचाया जाए। जो गाँव में देखा पे एक आधे भाई पागल भी हो जाए दिमाग पे, लेकिन बहुत सारे भाई उनकी सोचा है भाई आश्रम में भेज दिया। लेकिन आप तो मैं किस तरह मिलना चाहता तो आप तोड़ मिलोगे या कोई फोन नंबर भाई आपका? देखो वैसे तो अपना घर आश्रम के नाम पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे सारी की सारी डिटेल जो है मिल जाएंगी। सारे पूरे इंडिया के अंदर हमारे जितने भी आश्रम है सारे आश्रमों की आपको डिटेल मिल जाएंगी। फिर भी मैं अपना जो है पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर बता देता हूँ। 70535353 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस जो है कॉन्टेक्ट नंबर पे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारा यूट्यूब चैनल पे भी जितने भी हम इस तरह के प्रभुजनों को लेकर के जाते हैं तो उनका भाई यूट्यूब पे भी एक जो है चैनल बना रखा है, तो उनका यूट्यूब पे सारी की सारी वीडियो डालते हैं हम। संजय थुआ के नाम से जो है चैनल है हमारा, विदाउट स्पेस संजय थुआ के नाम से। तो वहां भी आप जाकर के देख सकते हो, आपको जो है क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा जो है हमारी टीम किस तरह से काम करती है और किस किस तरह के लोगों की जो है सहायता करने का प्रयास करती है। एक बार दस कनु और बता देखो कितने का आदमी आपने जो आश्रम में जमा कर लिया, मैं ले आया पागल हो उनसे सड़क पे, तो कितने ठीक करके उल्टे घर आया। देखो मैं अपनी अगर मैं पर्सनल बात करूं, वैसे तो संस्था बहुत पुरानी और बहुत बड़ी संस्था है। हजारों लाखों लोगों को अभी तक जो है घर पहुंचा चुके हैं, हजारों लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं। लेकिन मैं 2021 से इस संस्था से जुड़ा था और 2021 से अभी तक मैं करीबन 200 से अधिक लोगों को इस तरह जो है रोडों पर से रेस्क्यू कर चुका हूँ। और अभी कुछ उसमें से आश्रम के अंदर रह रहे हैं और कुछ जो ठीक हो गए सेवा लेने के बाद, जो अपना घर बताने के लायक हो गए, जो अपना एड्रेस बताने के लायक हो गए, उनमें से करीबन हम 70-80 लोगों को जो है वापस उनके घर तक पहुंचा चुके हैं। आपका मन में किस तरह है भाई मैं यूं काम करूं? देखो भाई सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर हम उसको ठीक तरीके से देखें, ठीक तरीके से समझें और ठीक तरीके से अगर उसका यूज करें, ठीक। और मैं अगर अपनी बात करूं तो 2021 में जो है जैसे आज मैं अपनी जो है सारी एक्टिविटियों की वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालता हूं, तो कुछ पंजाब के भाई है हमारे से तो बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, हम तो ये मानते हैं। तो उनकी वीडियो देख करके कहीं ना कहीं मन में एक सेवा भाव आया कि क्यों ना लोगों की सेवा की तरफ जाया जाए। और यकीन मानिए जो इस काम के अंदर जो सुकून है वो मैं नहीं समझता कि और किसी काम में इस तरह का सुकून मिल सकता है, इस तरह की शांति मिल सकती है। दिन कदे घर क्या नया बैर के नूनी का तो पागला का पाथर आया पढ़ ले कुछ अच्छी नौकरी प्राप्त कर। नहीं देखो भाई पढ़ाई का टाइम पे जो था पढ़ाई भी अपने ठीक करी, उसके बाद हमारे मेरे जो पिताजी हैं उनका काम धंधा उसमें पूरा सहयोग जितना हम कर सका हाँ उतना करने की कोशिश रहे। बाकी घर का सपोर्ट भाई मेरे पिताजी का सपोर्ट और मेरा पूरा परिवार का सपोर्ट पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो नहीं कहूँगी मेरा पिताजी के ही जो है कहीं ना कहीं भाई उनका आशीर्वाद है, उनकी जो उन्होंने हमारे को बचपन से सिखाया है, जिस तरह उन्होंने हमारी परवरिश करी है, तो उसी का नतीजा है कि आज हम जो है इस रास्ते पे हैं और उन्हीं का आशीर्वाद है भाई, सारा परिवार का आशीर्वाद है। इन आपकी टीम है जो पूरी टीम है आश्रम की, लेकिन उनमें और भाई शामिल होना होता है, उनकी आप शामिल करोगे नहीं? नहीं बिल्कुल भाई, मोस्ट वेलकम है सभी का। और कोई भी अगर अपना घर आश्रम से जुड़ना चाहता है तो बिल्कुल जुड़ सकते हो आप, वॉलंटियर बन सकते हो, रेस्क्यू कर सकते हो आप। उसके लिए आप मेरे से चाहो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको रास्ता बता देंगे किस तरीके से आप आश्रम से जुड़ सकते हो। और अगर आप गूगल पे भी डायरेक्ट जा करके नंबर सर्च करोगे तो आपको सारे इंडिया के हर जगह के आश्रम के जो है नंबर मिल जाएंगे। इन बात करा किसान ही मोता ही बात करा पे, किसान दिल्ली में बैठे हैं आपने खातर तो उनका बारे में भी कोई विचार है? देखो मैं खुद एक भाई फार्मर परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे दादा किसान थे और हम भी जो है आगे अब अपने बच्चों को भी मैं जो है गांव में लेके आते हैं भाई, खेती खुद कर रहे हैं। दिल्ली में बेशक रह रहे हैं लेकिन खेती भी आज जो है खुद कर रहे हैं। लेकिन अपने किसानों की भाई हालात जो है बहुत बुरे हैं और सिर्फ ये हमेशा सुनते आ रहे हैं जी किसानों के हाल ये हैं, किसानों के हाल ये हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सबको मिल करके टाइम आ गया है कि कहीं ना कहीं उन हालातों को चेंज किया जाए। और मैं समझता हूँ कि भाई आज की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि हमारे किसान बिल्कुल गुलामी वाला जो है जीवन जी रहे हैं और इस गुलामी से जो है अब छुटकारा पाने का जो है समय आ चुका है।
अगर बात करा भाई आप हरियाणा में भी आना चाहो तो हरियाणा में किस काम करना चाहो? भाई बिल्कुल है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी जड़ें हरियाणा से हैं और बहुत जरूरी है अपन जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में जहाँ हम बड़े हुए हैं वहां से जुड़े रहना। और मैं भाई बिल्कुल चाहता हूँ हमारा जो भी प्रयास रहेगा कि हमारे जो किसानों के मुद्दे हैं, हमारे जवानों के मुद्दे हैं, हमारे गौ माता के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आगे हम काम करने का प्रयास करेंगे। और उस काम करने के लिए भाई हमें आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है। और आप सभी हम, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, अगर आप अकेले भी होगे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, तो हमें सबके सहयोग की जरूरत है। और मैं सभी से हाथ जोड़ करके जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज हमारा सपोर्ट करें, तभी हम आगे जो है और अच्छे से अच्छे काम कर पाएंगे, तभी हम हमारे किसानों के साथ भी खड़े हो पाएंगे, हमारे जवानों के साथ खड़े हो पाएंगे, और जो हमारी गौ माताएं आज बहुत ही बुरे हालातों में है उनके लिए हम काम कर पाएंगे। ये सभी मान ले भाई, आप मान ले कोई मेंटली आदमी है, उन्हें लेकर जाना ही आश्रम में, कोई आदमी आएगा आपको धक्का मुक्की करा भाई क्यों ले जैसे मैं देखो कई बार हो जाते हैं, क्योंकि अब हम कहीं गए हुए हैं, कई बार लोग सामने वाले नहीं समझ पाते कि भाई क्यों लेके जा रहे हैं, किसी लेके जा रहे हैं। तो वैसे हमारा जो है पुलिस प्रशासन का भी सहयोग पूरा रहता है, और हम पुलिस एक जो लीगली अपना तरीका है पुलिस प्रशासन के साथ हम जो उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दे करके उसके बाद लेकर के जाते हैं, तो ऐसी कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। तो भाई किसी के लगे इंटरव्यू जरूर चाहिए हो, और जितने भी गामा में हो सकता है, जितनी भाई दौरा हो सकता है, सबका दौरा ग्रुप में शेयर करिए वीडियो, किसी भाई का भला हो जाए तो इनका भाई जरूर करिए। तो जय हरियाणा, जय हरियाणा।